पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा यानी सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। घोषणा किसने की, यहाँ पर यह बहुत मायने रखता है। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है, ये समझ में नहीं आया। भारत के मसले में अमेरिका चाचा चौधरी क्यों बन गया, ये समझ में नहीं आया। सीज फायर की घोषणा भारत को करनी चाहिए थी या पाकिस्तान को हथियार डालकर सीज फायर का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया, ये समझ से परे है। ट्रंप ने 5:33 पर ट्वीट करके भारत पाकिस्तान के सीज फायर का ऐलान किया। फिर 5:38 पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने सीज फायर का ऐलान किया। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर भारत ने सीज फायर का ऐलान किया। इस मामले में चौधरी भारत को बनना चाहिए था, बना अमेरिका। ऐसा क्यों हुआ, किसी को भी समझ में नहीं आया। सीज फायर की घोषणा से पहले अमेरिका के IMF ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ रुपए ब्याज पर दिए। उसके बाद शाम सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका कौन होता है सीज फायर का ऐलान करने वाला, तो इसका उत्तर यह है दोस्तों कि अमेरिका सुलह कराने वाला तीसरा आदमी है। जैसे जब गांव मोहल्लों में दो पक्ष लड़ते हैं, दोनों पक्ष लड़कर किसी तीसरे मजबूत व्यक्ति के पास जाते हैं, तो तीसरा मजबूत आदमी दोनों पर सुलह करने का दबाव डालता है और दोनों की सुलह करवा देता है। ये उदाहरण दो बराबर के पक्षों पर सटीक बैठता है। दो पक्षों में अगर एक पक्ष कमजोर बताया जाता हो और दूसरा ताकतवर हो, तो दूसरा पक्ष बिना पहले पक्ष से माफी मंगवाए, बिना अपनी शर्त रखे पहले पक्ष से समझौता नहीं करता है, चाहे तीसरा पक्ष समझौता करने का कितना भी दबाव डाले। दूसरे पक्ष का मेन फोकस पहले पक्ष को घुटने पर लाने का ही होता है। जैसे इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटनों पर ला कर दिया था। ये तस्वीर देखिए, घुटनों पर लाना इसे कहते हैं, सजा इसे कहते हैं, सरेंडर करवाना इसे कहते हैं। पाकिस्तान की 71 के बाद हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा बांग्लादेश पर कब्जा करने की कोशिश करता। इंदिरा गांधी के ऊपर भी बहुत दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी को जो करना था वही किया। इंदिरा गांधी ने जब तक पाकिस्तान को तोड़ा नहीं, तब तक छोड़ा नहीं। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित किए बिना वो नहीं मानी। जब पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया, अपने हथियार जमीन पर रखकर अपनी हार स्वीकार की, तो पूरी दुनिया ने देखा हमारे देश की सेना वही है। सेना नहीं बदली है, सेना और ज्यादा ताकतवर हुई है। सेना का मनोबल 71 से ज्यादा और ऊंचा हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बदल गई हैं। तब इंदिरा थी। एक पक्ष ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बात चल रही थी। अगर भारत और पाकिस्तान मिलकर सीज फायर पर सहमत हुए, तो फिर अमेरिका दादा क्यों बना। ये बात ठीक है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान लातों का भूत है। सीज फायर होने के बाद भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रही हूँ कि पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने वाली तस्वीरें आनी ही चाहिए थी। हमारी भारतीय सेना ऐसा करने में सक्षम भी है। 3-4 दिन में सिर्फ बचाव की मुद्रा में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। अगर अटैक की मुद्रा में होती तो पाकिस्तान का क्या होता, ये तो खुदा भी नहीं जानता। क्या सीज फायर के लिए कुछ नियम शर्तें रखी जाएंगी? क्या कोई समझौता किया जाएगा? पाकिस्तानी आतंकी अगर अब भारत में कोई घटना करते हैं, तो पाकिस्तान का क्या अंजाम किया जाएगा? आतंकी घटनाओं के लिए पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी तय की गई है? अभी इस पर कोई बयान या फिर कोई आधिकारिक बात निकल करके सामने नहीं आई है। दोस्तों, मैं प्रज्ञा मिश्रा सेना और देश के मामले में हमेशा अपने देश के साथ खड़ी रहूंगी। अपने देश की सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रखूंगी। लेकिन सीज फायर का मसला पॉलिटिकली लिया गया। अब ये सवाल बनता है कि ट्रंप कौन है भारत में सीज फायर का ऐलान करने वाले? हमारे देश में अपने प्रधानमंत्री हैं, अपने राष्ट्रपति हैं, अपने सेना प्रमुख हैं। भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है। हमारे डिसीजन कोई और ले या हमारे डिसीजन का ऐलान कोई और करे, ठीक नहीं है। भारत एक महान देश है, वो अपने फैसले खुद लेना जानता है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। भारत देश की सेना को बधाई कि उसने 3 दिन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर खत्म कर दिया। फिलहाल से इतना ही। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान